हमारे वृंदावन में एक बाबा रहते थे, उपासक थे राम जी के, रहते थे वृंदावन में। और जब बिहारी जी का दर्शन करते थे तो कहते जय हो अवध बिहारी लाल की। ब्रजवासी कहते बाबा का है वो बावड़ा है वो है, वृंदावन बिहारी लाल है, अवध बिहारी बोले। राधा वल्लभ जी के पास जाते तो राधा वल्लभ जी के पास जय हो जानकी वल्लभ लाल की जय हो। राधा रमन जी का दर्शन करने जाते जय हो जानकी रमन लाल की जय हो। सब ब्रजवासी कहते बाबा तेरी कैसी बुद्धि। यमुना जी में जाते जय हो सरजू मैया को जल कितना सुंदर है। ब्रजवासी तो अल्लड़ होते ही हैं, बाबा तुम वहीं क्यों ना मरे, अयोध्या जाके पूरे वृंदावन में अयोध्या अयोध्या को नाम जपे। तो कितनी सुंदर बात कहते बाबा। किसी ने कही आप इतना क्यों राम जी का मंदिर में जाते हो, ठाकुर जी के नाम लेते हो राम जी का। तो बाबा बोले जब राम जी लौट करके आए अयोध्या तो शत्रुघ्न लाल जी को उन्होंने मथुरा भेजा था दैत्य वध करने के लिए, और उसके बाद शत्रुघ्न लाल जी वर्षों तक मथुरा में रहे राम जी के विरह में। तो वो बाबा बोले कि शत्रुघ्न लाल जी यहीं व्रज में विराजते हैं, उनको राम जी की बहुत याद आती है, तो मैं सब जगह राम 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 गा करके उनके हृदय को प्रसन्न करता हूं, उनके हृदय को आनंदित करता हूं। सोचिए लोगों की कितनी ऊंची भावना हो जाती है। हम वृंदावन में जाकर के नहीं कर पाते वो काम जो वो वृंदावन में रहकर अयोध्या का स्मरण कर रहे हैं, अयोध्या जाके वृंदावन का स्मरण कर रहे हैं, क्योंकि हमारा मन उस प्रकार का नहीं है। मन में विषय भोग और विषय वार्ताएं इतनी ज्यादा हमने श्रवण कर रखी हैं कि मन को उतनी जल्दी उस भाव का स्मरण नहीं होता। अभी नाम ले लें बड़ा पाव, तो कितनों के जीव में तुरंत स्वाद भी आ जाएगा, चिंतन भी आ जाएगा, उसका रस भी आ जाएगा, और दुकान भी दिख जाएगी, वो वाली दुकान सबसे अच्छी, वहां मिलता है बढ़िया वाला, उसमें चटनी भी अच्छी मिलती है, ये भी बढ़िया मिलता है। अभी हम नाम ले लें भांडीरवन, तो गए भी होंगे तो भी याद नहीं आ रहा होगा कि भांडीरवन में क्या था, कैसा था, स्वरूप क्या था, अयोध्या कैसा था, क्या था। इतना जल्दी इतनी 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 उत्सुकता से याद नहीं आता, क्योंकि हमारी चित्तवृत्ति वहां नहीं है। तो वैष्णव की पहली निष्ठा नाम निष्ठा। नाम जपिए, पर नाम के साथ साथ धाम का या नामी का या धाम के वैष्णवों का चिंतन किया कीजिए, तब नाम सार्थक है। आप विश्वास मानिए 2 लाख नाम जप लीजिए, लेकिन 2 नाम जप लीजिए हमारी कही रीति से, वो 2 नाम 2 लाख पे भारी है। वैष्णव चिंतन के साथ, धाम के चिंतन के साथ। दूसरी निष्ठा है वैष्णवों की, पहली निष्ठा नाम निष्ठा, दूसरी निष्ठा एकादशी निष्ठा। एकादशी भार नहीं लगना चाहिए, एकादशी उत्साह के साथ होना चाहिए। अच्छा, भगवत संबंधी किसी भी कार्य में भार नहीं लगना चाहिए। सुबह सुबह कई लोग 2-2 घंटे पूजा करते हैं अपने घर में, और 2 घंटे पूजा करने के बाद जब निकलते हैं तो आकर के अल्लाह भाई चाय दो, थक गए हम। आप अगर पूजा करके थके हो तो आप सेवा नहीं करके आए, आप श्रम करके आए हो। प्रेम के कार्य में श्रम नहीं होता। कोई अपने प्रेमी से मिलकर के ये थोड़ी कहता थक गया आज तो, अरे वो और उत्सुक हो जाता है, वो और चार्ज्ड हो जाता है। कथा सुनने के बाद में कोई जाते ही बिस्तर पे पड़ जाए, थक गए आज तो कथा सुन के, 3 घंटा बैठे वहां पे, तो आपने कथा, ये आपकी चित्तवृत्ति बता रहा है, आपकी स्थिति बता रहा है कि कैसी है आपकी चित्त की स्थिति। श्रम नहीं, उत्सुकता होनी चाहिए। एकादशी की तो प्रतीक्षा होनी चाहिए। आज क्या है, बोले आज नवमी है, अरे वाह कल 10वीं, परसों एकादशी है, परसों व्रत करेंगे हम, परसों अपने लाल जी को प्रसन्न करने के लिए भाव, अन्न जल का त्याग करेंगे हम, ऐसे रहेंगे। ये एकादशी के प्रति भाव। और एकादशी कर रहे हैं और घर में जिनकी एकादशी नहीं है वो रोटी खा रहे हैं, हमें मत दिखाओ। क्यों? रोटी देख लेंगे तो हमारा मन करेगा। ये कैसी एकादशी की आपका रोटी देख के मन कर रहा है? नहीं, व्रत उत्साह से होना चाहिए। माताएं बहनें हमारी कौन सा होता है, करवा चौथ का व्रत करती हैं, अब तो हमें याद रखना चाहिए। तो करवा चौथ का व्रत करती हैं,
अरे बस सुनो, हमारी एक बात सुनो। हम कथा करते समय वही हैं पुराने वाले, ठीक है, उसमें कोई वो नहीं। हमको वैसे ही आनंद आता है कि हम भी छोटे बालक हैं सबकी तरह, उस वैसे ही हमको कथा करनी है 100 साल की उम्र तक। बात तो सुनो पूरी। अब माताएं बहनें व्रत करती हैं, अब उस व्रत में कई माताएं बहनें जो हैं वो तड़प सी रही होती हैं कि कब निकलेगा चंद्रमा, कब निकलेगा। उस दिन जैसी चंद्रमा की आराधना कभी, कई जगहों पे बादल आ जाते। इस बार हम करवा चौथ वाले दिन बद्रीनाथ में थे, तो वहां पे 2-4 माताएं थी, वो भी बोले महाराज जी बादल आ गए। वहां तो बादल क्या, पहाड़ आ गए, पहाड़ के पीछे चंद्रमा है। तो बेचारे वीडियो कॉल करके जहां चंद्रमा दिख रहा, बोले हमको वहीं से दिखाओ। व्रत का मतलब, अब वहां व्रत का जो भाव है वो नष्ट हो रहा है कि आप तोड़ना चाह रहे हो। व्रत का मतलब क्या होता है? व्रत एक प्रकार का संकल्प है। आपने अपने प्रियतम के लिए, अपने प्रिय के लिए आज अन्न जल का त्याग किया है, उसमें उत्साह नहीं है तो वो व्रत श्रेष्ठ नहीं। एकादशी वैष्णवों की करवा चौथ है, हर महीने आती है। जितने तिलकधारी, जितने कृष्ण प्रेमी, जितने वैष्णव हैं, उन सबकी करवा चौथ है एकादशी। और करवा चौथ सौभाग्य से रखती है माताएं अपने पति की दीर्घायु के लिए। ऐसे ही वैष्णव जन अपने लाल जी के, अपने प्रिया प्रियतम के सुख के लिए, कि वो राजी रहें। देखो होता क्या है, अन्न नहीं खाते ना जब हम, तो हमारी एक दिन की आयु बढ़ती है। व्रत 2 ही होते हैं, अन्न व्रत और मौन व्रत। ये 2 ही हमारी जीवन को घटाते हैं। जितना अन्न खाओगे उतनी जल्दी आपका जीवन कम होगा, जितना बोलोगे उतनी जल्दी आपका जीवन घटेगा। इसलिए कम बोलो, कम खाओ, जीवन बढ़ेगा। इसलिए ये 2 व्रत बताए हमारे शास्त्रों में। विषय हैं तो बहुत सारे, पर ये विशेष हैं, अन्न व्रत और मौन व्रत। तो व्रत करने से क्या होता है, आपकी आयु एक दिन की बढ़ जाती है। एक दिन आपने अन्न नहीं खाया तो एक दिन की आयु आपकी बढ़ गई। वैष्णव क्या करते हैं, ठाकुर जी हमने अपना जीवन आपको दे दिया, हमने अपना सर्वस्व आपको दे दिया, हमने अपना समय आपको दे दिया, पर हम जो भी कुछ देते हैं आपको, उसमें हमें कोई प्रमाणिकता नहीं कि आपको मिला कि नहीं। पर आज हम अन्न छोड़ करके जो एक दिन की आयु हमारी बढ़ी है, वो भी हम आपको प्रदान करते हैं, आपके चरणों में अर्पित करते हैं, ये आप स्वीकार करो। हमारा 80 वर्ष का जीवन है, 90 वर्ष का जीवन है, 60 वर्ष का जीवन, पता नहीं, पर उस 60 वर्ष के, 80 वर्ष के जीवन में हम जितने दिन एकादशी करते हैं उत्साह से, उतने दिन ठाकुर जी के पास पक्के रूप से हमको जाने को मिलेगा ही मिलेगा। उतने दिन तो ठाकुर जी अपने निकुंज में रखेंगे ही रखेंगे। इसलिए वैष्णवों की दूसरी निष्ठा क्या है, एकादशी निष्ठा। और वैष्णवों की तीसरी निष्ठा का नाम है तुलसी निष्ठा। आज तुलसी दिवस है, पूरा विश्व अलग दिवस बना रहा है, पर हम वैष्णवों के लिए आज तुलसी दिवस है। बंधुओं, प्रत्यक्ष रूप से, मैंने पहले भी कथा में कहा, भाई लोगों को ठाकुर जी की सेवा बड़ी निपुणता से करनी चाहिए। पर ठाकुर जी की सेवा में, शालिग्राम जी की सेवा में भी कई बार माताओं को निषेध बताया गया, और भी कई भावों में। माताओं के लिए तो तुलसी सेवा, तुलसी की सेवा करो। जिस घर में तुलसी जी हरी भरी रहती हैं, जिस घर की तुलसी जी देख करके बस आनंद आ जाए, घनी तुलसी घर के द्वार पर लगी हैं, उस घर में कभी यमराज नहीं आते। उस घर के किसी भी व्यक्ति को यमलोक नहीं जाना पड़ता। सबसे पहला प्रमाण तो यही है। और भैया सबसे बड़ी बात, आप लोग गूगल मैप पर एड्रेस डालते हो, गाड़ी आपकी वहां पहुंचा देती है। ठीक वैसे ही ठाकुर जी का जो गूगल मैप है, उसमें केवल यही डालते हैं किन किन घरों में तुलसी है, वहां के डायरेक्शन बताओ, वहां की दिशाएं बताओ। तो जिस घर में तुलसी, उसी घर में ठाकुर जी का आगमन होता है, उसी घर में वैष्णवों का। हनुमान जी गए लंका, और लंका में जाकर के जब पूरा लंका का दर्शन कर, तभी उन्होंने देखा एक तुलसी का वन। यहां कहां सज्जन कर वासा, ये लंका निश्चरों की भूमि, यहां पे सज्जन कौन रहता? बताइए। तुलसी से ये प्रमाण मिल गया कि कोई सज्जन है।
और जब भीतर जाकर के देखा तो विभीषण जी महाराज, विभीषण जी को देख करके हनुमान जी ने उनको सज्जन कह दिया और कहा तुम पर राम कृपा अवश्य होगी, केवल इतने मात्र से कि बाहर द्वार पर तुलसी लगी है। आज तुलसी दिवस है। एक तो तन में तुलसी धारण करो, कंठ में तुलसी जी पहनो, हमारे प्राण कब चले जाएं पता नहीं, तुलसी जी तन में होनी चाहिए, स्पर्श में होनी चाहिए। और दूसरा, घर पे तुलसी धारण करो, घर पे तुलसी विराजमान करो।